आप सभी को नमस्कार। मैं उतेश शर्मा। आज सुबह की चर्चा एक बहुत पुरानी कहानी से। कहानियाँ प्रतीक है हमारी सभ्यता की, हमारी संस्कृति की, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, उनका अनुसरण कर सकते हैं। जापान में एक फ़कीर हुआ। उसने ये सोचा कि जो भी बौद्ध ग्रंथ हैं जो पाली में थे, उनका मैं जापानी भाषा में अनुवाद करूं। बुजुर्ग थे, सभी से सहयोग मांगा, पैसा इकट्ठा किया। उस ज़माने में 10,000 रुपये उन्होंने इकट्ठे किए। जब अनुवाद कराने का समय आया, उसी समय जापान में अकाल पड़ा। उनके मन में आया कि सारा पैसा उन लोगों की मदद कर दे, उन लोगों का सहयोग कर दे जो अकाल से परेशान हो रहे हैं। उस फ़कीर के जो मित्र थे, जो साथ रहते थे, उन्होंने बहुत समझाया कि तुम भगवान का काम कर रहे हो, बौद्ध ग्रंथों का जो अनुवाद होगा वो सब जापानी लोगों के लिए बड़ा अच्छा होगा, उनकी मदद करेगा। अकाल तो आते रहेंगे, लेकिन ये काम महत्वपूर्ण है। उस फ़कीर ने कहा, अभी जिससे यहाँ की जनता परेशान हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं, उनकी मदद करना मेरा पहला कर्तव्य है। उस फ़कीर ने सारे पैसे गरीबों को दान कर दिए, उनका सहयोग कर दिया। अकाल के जाने के बाद उसने फिर से लोगों से सहयोग राशि लेना शुरू किया। कुछ साल लगे। कहते हैं कि वापस 10,000 रुपये उसने इकट्ठा किए। एक विद्वान व्यक्ति जिसे पाली भाषा से जापानी भाषा में अनुवाद करना था, उसको नियुक्त किया। उसी समय उस क्षेत्र में बाढ़ आ गई। वापस उसने वो पैसे लोगों को दान कर दिए, सहयोग कर दिया। सारे मित्रों ने बहुत समझाया कि तुम एक बार गलती पहले कर चुके हो, अब इस बात को समझो। तुम कितने साल जीवित रहोगे, अब तुम बुजुर्ग हो गए हो, तुम परेशान हो रहे हो, ये दूसरी बार है। कभी अकाल होगा, बाढ़ आएगी और कोई मुसीबत आएगी, और तुम इस तरह से जो तुमने पैसे इकट्ठे किए, अगर तुम उनको खर्च करते रहे, दान करते रहे, जो तुमने लक्ष्य बनाया है वो कभी पूरा नहीं होगा। उसने कहा कि मुझे पहला कर्तव्य ये लगता है कि जहाँ मैं रह रहा हूँ, जिन लोगों के बीच में हूँ, अगर वो दुख में हैं, पीड़ा में हैं, तो मैं उनकी मदद कर दूँ। बाढ़ चली गई। उसके बाद उसने फिर से वो कार्य शुरू किया। कुछ साल लगे। वापस उसने 10,000 रुपये इकट्ठे किए। किसी अनुवादक को बुलाया। बौद्ध ग्रंथों का पाली से जापानी भाषा में अनुवाद होने लगा। उसने उन पुस्तकों पर लिखाया तीसरा संस्करण। सभी मित्रों को और उनके साथ जो रहते थे, उन्हें आश्चर्य हुआ कि अभी तो ये पहला है, तुम तीसरा कैसे लिखा रहे हो। उसने कहा, जो समझ जाएगा, जो इन बातों को समझ सकता है, उसके लिए तीसरा है, और जो नहीं समझ सकता उसके लिए ग्रंथ किसी काम के नहीं। जो 2 संस्करण थे, पहला अकाल के रूप में था, दूसरा बाढ़ के रूप में था, वो दोनों निराकार थे। जो बौद्ध की शिक्षाएं हैं, देशनाएं हैं, उनके रूप में था। और ये तीसरा उन लोगों के लिए है जो अभी समझने से दूर है, अभी जिनको समझना है, जो अपने साथ रहने वालों के या किसी दूसरे इंसान की जो दुख में है, पीड़ा में है, किसी ऐसी अवस्था में है जिनको मदद की ज़रूरत है। अगर वो इस भाव को नहीं समझ पाए तो बुद्ध की सारी शिक्षाएं, सारी देशनाएं बेकार है। सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि आप जहाँ रहते हैं, जिनके बीच में रहते हैं, या आपके पास ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई समाज है जिसे मदद की ज़रूरत है, जिसकी आप मदद कर सकते हैं, किसी भी रूप में करें, तो हर पाठ, हर पूजा, हर प्रार्थना, हर धर्मगुरु, हर शिक्षा, हर देशना, हर ग्रंथ यही कहता है
कि सबसे पहले आपको उनकी मदद करनी चाहिए। अपने जीवन में जिस गुरु को, जिस ईश्वर को आप मानते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, तो सबसे पहले अपने भीतर मैत्री के भाव को जगाएं। जो दूसरों का दुख है, पीड़ा है, उसको महसूस करने के भाव को जगाएं। अगर एक बार आपके भीतर, आपके हृदय में ये भाव जागृत हो गया, तो सच्चे रूप में आपने ईश्वर की पूजा शुरू कर दी। आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी। अपने अंदर प्रार्थना का भाव, ध्यान का भाव, इनको लगातार नियमित रूप से करने की कोशिश करें। अपने जीवन में ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करें, साकार रूप से भी और निराकार रूप से भी। जितना भी आप दूसरों के लिए कर सकते हैं, वो पहले करने की कोशिश करें। अपने जीवन में मैत्री भाव को बढ़ाएं। आपने मुझे प्रेमपूर्वक सुना, उसके लिए धन्यवाद।